आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज शो में क्या है खास। अगर मोटापे से परेशान हैं तो संडे का उपाय स्लिम बनाएगा। खाते समय एक काम ना कीजिए, कई बीमारियां खुद ठीक हो जाएंगी। शनि जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा तेल चढ़ाएं और कैसे चढ़ाएं? अगर बाल गिरते हैं तो मेरी बताई हुई रेमेडी से बाल झड़ने होंगे बंद। आज ही जानिए कि कल का लक मीटर क्या कहता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो सोचने से मोटापा दूर नहीं होगा। आपको डाइट सुधारनी होगी और वर्कआउट करना होगा। उसके बाद भी अगर मोटापा दूर नहीं हो रहा तो संडे के दिन खास उपाय करें। एक्सरसाइज के साथ ये उपाय करने से जल्दी स्लिम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आज की बड़ी प्रॉब्लम और उसका सलूशन जानते हैं। आज की बड़ी प्रॉब्लम है कमर दर्द। जी हाँ, कमर दर्द का कई बार रीजन होता है कि आपके लिवर में इन्फेक्शन है, नस पर प्रेशर पड़ जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है, ब्लैडर की प्रॉब्लम के समय अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो तो भी हो जाता है, अचानक झुकने से, अचानक वेट उठाने से, झटका लगने से, गलत तरीके से उठने बैठने सोने से, एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं करने से, पेट बढ़ने से, हाई हील पहनने से, उबड़ खाबड़ रास्तों पर ड्राइव करने से, बहुत वजहों से आपका कमर दर्द हो सकता है। अब कमर दर्द तो हमें पता चल गया क्यों हुआ, लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे ये भी तो नहीं बताऊंगी। आप गूगल का चूर्ण बनाएं। जी हाँ, रोज गूगल को 2 बार 1-1 चम्मच चूर्ण के तौर पर, मतलब ये मिलता भी है आराम से मार्केट में, इसको आप पानी के साथ लीजिए। इसके साथ साथ आप लहसुन का तेल बनाइए। गार्लिक की 4 या 5 बड्स को आप इनको लेकर नारियल तेल या सरसों के तेल में बिल्कुल ब्लैक होने तक गर्म कीजिए। अब आप लहसुन की जो ये कलियां हैं इसको अलग करके बाहर निकाल लीजिए। अब रोज इस तेल को सुबह शाम अपनी कमर पर लगाएं, इससे मालिश कराएं, आपको आराम होगा। आप अजवाइन का भी कमाल कर सकते हैं। 2 चुटकी अजवाइन को गर्म तवे पर हल्का सा भून लीजिए। ठंडा होने पर इसे दांतों से धीरे धीरे चबाकर निगल जाइए। कमर दर्द के साथ साथ पेट की गैस और कॉन्स्टिपेशन से भी राहत मिलेगी। तो घर में कमर दर्द दूर करने के आसान तरीके। जब तक सब्जी में टमाटर ना डाले तो मजा नहीं आता। यहाँ तक कि टमाटर का सूप भी जायकेदार होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टमाटर कितने फायदे की सब्जी है? अगर नहीं जानते तो आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपका मोटापा जरा कम करते हैं। संडे के दिन वेट कैसे कम करें, यानी कि कल के दिन क्या करें? संडे के दिन आप अपनी रिंग फिंगर में काला धागा बांध लीजिए। अब इस उंगली में आप रागे की अंगूठी पहन लीजिए। अब आपको ये अंगूठी ऐसे पहननी है कि आपका काला धागा दिखाई नहीं देना चाहिए। इससे आपका राहु एक्टिव होगा और आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। मगर इसके साथ में एक्सरसाइज करना नहीं भूलें। आजकल के माहौल में हेयर फॉल होना तो आम बात है। ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप कुछ खास नुस्खे अपनाएं तो हेयर फॉल से आपको निजात मिल सकती है। वो खास आजकल के माहौल में हेयर फॉल होना तो आम बात है। ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप कुछ खास नुस्खे अपनाएं तो हेयर फॉल से आपको निजात मिल सकती है। वो खास नुस्खे आगे बताने वाली हूँ। पहले टमाटर के हैरान करने वाले फायदे जानिए। टमाटर में क्रोमियम एलिमेंट होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बेहद जरूरी है। इसमें लाइकोपिन एलिमेंट होता है जो आपकी स्किन और बालों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, पेट के कैंसर और कोलेस्ट्रॉल को तक रोकने की ताकत रखता है टमाटर। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम करता है। टमाटर में विटामिन के और कैल्शियम भी बहुत होता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो अब आप बच्चों को खाने में टमाटर, सैलेड में टमाटर जरूर दीजिएगा। आपको बताऊंगी खुश करने वाली आपके फ्यूचर से जुड़ी जानकारी और बुराई से बचने वाली इंफॉर्मेशन। लेकिन पहले शुरुआत की 4 राशियां और कल का लक परसेंटेज चेक करते हैं। एरियंस के साथ मेष राशि वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा जो हमेशा आपको याद रहेगा।
सुबह ईश्वर के दर्शन जरूर करें। लकी टाइम आफ्टरनून 12:17 PM। लक परसेंटेज 74%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, सुबह गाय को रोटी खिलाएं, काम में आने वाली प्रॉब्लम्स कम होंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:19 PM। लक परसेंटेज 83%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, फाइनेंशियली बड़ा ही लकी दिन रहेगा। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:42 AM और लक परसेंटेज 72%। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस, अपने फ्यूचर में आप लोग अच्छे से काम करेंगे। शाम को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। लकी टाइम इवनिंग 6:21 PM और परसेंटेज 84%। क्या आप खाते समय पानी पीते हैं? क्या आपके बच्चे खाते समय पानी या कोक पीते हैं? तो ये बहुत बुरी आदत है। आपको इस नुकसान का पता ही नहीं, जिस बारे में मैं आज बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करते हैं। हेयर फॉल रोकने के लिए आप रोजमेरी ऑयल से बालों की मसाज करें। आपको हर चीज इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज आप दही, मेथी, आंवले का पेस्ट लगाइए। सिर्फ दही लगाते हैं और 30 मिनट्स बाद बाल धो लेते हैं या दही में नींबू मिलाकर लगाते हैं तो भी बहुत फायदा है। आप शहद में अपना एक बनाना, राइप बनाना यानी कि पका हुआ केला मिक्स कर बालों में लगाएं। इससे भी हेयर फॉल रुकता है। दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर आप अपने बालों पर लगा सकते हैं। इससे आपके बाल तेजी से लंबे होने लगेंगे। पानी में आप जवा कुसुम की पत्तियां डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को स्कल पर अच्छे से लगाएं। आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। जी हाँ, मेहंदी में अंडा मिलाकर लगाने से बाल तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, मेहंदी ओरिजिनल होनी चाहिए। नहीं तो अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसे बालों में लगाइए, बालों में चमक आ जाएगी। आप नारियल तेल में लहसुन डालकर इसको गर्म कर भी बालों में लगा सकते हैं। इससे भी आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों में स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए आपको शॉर्टकट बताती हूँ। मार्केट में कोकोनट मिल्क मिलता है, नहीं तो आप कोकोनट को पीस लीजिए, तो उसका जो दूध निकलता है इसको रख लीजिए फ्रिज में। इससे बालों पे मसाज करते हैं और सुबह उठकर धोते हैं तो आपके बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और सरसों के तेल को गुनगुना करके बालों में लगाते हैं तो ना डैंड्रफ होता है और ना बाल झड़ते हैं। घर की दीवार पर लगा एक कलर आपका दिन लकी बना सकता है। कौन सा है वो कलर आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले एक बुराई से बचिए। खाते समय पानी पीने की बुरी आदत, इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको एसिडिटी हो सकती है। ज्यादा पानी पीने से आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आप पानी पीकर कम खाते हैं जिससे बार बार भूख लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर खांसी आ जाए तो बस 1 या 2 घूंटी पानी पीजिए। खाने के बीच में प्यास लगे तो आप बहुत थोड़ा सा छाछ या जूस लीजिए। एक्चुअली में क्या होता है कि छाछ या जूस भी आपको ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाने के करीब 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपके टमी में यहाँ पर फायर होती है, तो ये फायर एक्टिव हो जाती है क्योंकि इसका काम है खाना पचाना। लेकिन जब आप खाने के साथ में पानी पीते हैं तो ये फायर जो है ये डिमिनिश होकर बुझ जाती है, और जब ये बुझ जाती है तो आपका खाना ठीक से नहीं पचता, वो जूसेस सिक्रीट नहीं होते। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, दिक्कतें, वजन बढ़ना, ढेर सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए खाने के साथ पानी कभी नहीं लें। अभी तो मैंने आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, हैरान करने वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ साथ आपके फ्यूचर से जुड़ी जानकारी भी आपको देनी है। लेकिन पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो किसी भी वेडनेसडे को बिजनेस प्लेस पर रेड कलर का सॉफ्ट कपड़ा, रेशमी कपड़ा बिछाएं। इस पर गणेश जी का शंख स्थापित करें। शंख में गाय का दूध और जल डालें। अब उसमें आचमन करें। आचमन के बाद आपको जल शंख से बचा लेना है और साथ साथ अपने बिजनेस की जगह पर छिड़क देना है, और शंख को स्थापित करके ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, और उसका रोज रौली और कुमकुम से तिलक करना है। बस इतना करने के बाद आपको उस दिन तो लड्डू का भोग लगाना है। शंख वहीं स्थापित कर दीजिए और साथ साथ उस स्थान पर कहीं कोई बहुत ज्यादा पैर रख के ना आए।
इससे आप किसी भी तरीके के संकट से बचेंगे और आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आगे की 4 राशियों की बात करें और उसका लक मीटर भी जाने। सिंह राशि के लोग लियोस, आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आप किसी भी धर्म स्थान जाना बिल्कुल नहीं भूलिए। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM। लक परसेंटेज ऐसे तो है 44%, लेकिन अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी किसी भी धर्म स्थान में सुबह रखाइएगा। कन्या राशि के लोग वर्गोस, अपनी जॉइंट्स का ध्यान रखिए, दर्द हो सकता है। सुबह खाली पेट से दूध जरूर पीजिएगा, दिन लकी रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:53 PM और लक परसेंटेज 72%। तुला राशि के लोग लिब्रियंस, भाग दौड़ बनी रहेगी, घर से घड़ी पहनकर निकलिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:23 AM और लक परसेंटेज कहता है 64%। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो लेदर स्ट्रैप की घड़ी नहीं पहनेगा, मेटल स्ट्रैप की पहनेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, दिन अच्छा बीतेगा, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:09 PM और लक परसेंटेज 83%। क्या आप हर सैटरडे शनिदेव को तेल चढ़ाने जाते हैं? आखिर क्यों ऐसा किया जाता है और शनिदेव को खुश करने के लिए क्या आपको अचूक तरीका पता है? ये सारी बातें आपको आगे बताऊंगी। पहले खुशी का रंग जानिए। खुशी की बात यह है कि अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर कराते हैं तो वो बहुत लकी है। क्योंकि आज हम एक खास रंग की बात कर रहे हैं तो आज हम ग्रीन कलर की बात करेंगे। सजावट की कुछ चीजें भी ग्रीन कलर की हो तो आप दीवारों का रंग अवॉइड कर सकते हैं। आप ग्रीन पर्दे लगा सकते हैं, कुशन कवर लगा सकते हैं। सफिशिएंट ऑक्सीजन और फ्रेश एयर के लिए आपको क्या करना है? घर के अंदर हरे भरे पौधे लगाएं। घर में बालकनी है तो वहाँ अपने पसंदीदा फूलों वाले पौधे लगाएं। हरा रंग नेचर का प्रतीक है। ये कलर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके अंदर रिन्यूअल और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। घर में इस कलर के पर्दे या दीवारें हैं तो आप बहुत लकी हैं। बाथरूम में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से बाथरूम का डिजाइन बनवाते हैं? अगर नहीं बनवाते हैं तो फायदा कैसे होगा? आपके बाथरूम का सटीक वास्तु बताने वाली हूँ, लेकिन पहले शनिदेव को खुश करने का अचूक तरीका। शनि भगवान को तेल चढ़ाते क्यों हैं? एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी राम सेतु के पास ध्यान में लीन थे। शनिदेव वहां पहुंचे और अहंकार में हनुमान जी से लड़ने के लिए उनको ललकार दिया। इस पर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध लिया। इसके बाद हनुमान जी राम सेतु की परिक्रमा करने लगे और जब वो परिक्रमा करने लगे तो पूंछ में शनिदेव बंधे हुए थे, जिन्हें पत्थरों से चोट लग गई। तब शनि ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए तेल मांगा। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। और साथ साथ आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी परेशानी में अगर आप हैं, आपको तकलीफ हो रही है तो शनिदेव को तेल चढ़ाने से आपकी तकलीफ उतरेगी। अब आप भी मुझसे सीधे फोन पे बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस, ये तरीका आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बाथरूम की वास्तु की बात। बाथरूम में नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट की दीवार के कॉर्नर पर बाथटब होना चाहिए। जो गीजर है, हीटर है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। शावर नॉर्थ की दीवार पे हो तो फ्यूचर के लिए बेटर होता है। वॉश बेसिन नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए ताकि आपका घर जर्म फ्री रहे। बाथरूम की टाइल्स का कलर व्हाइट या स्काई ब्लू अच्छा होता है, लेकिन व्हाइट न्यूट्रल होता है। बाथरूम में रेड या ब्लैक टाइल्स बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि नहाने की जगह पे अगर आप फायर एलिमेंट रेड कलर ले आएंगे तो आप ही के लिए मुश्किल बढ़ेगी। इसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट वाले डिजाइन बिल्कुल नहीं लगाएं। बाथरूम में एक नमक से भरा कटोरा, लेकिन सी सॉल्ट से भरा कटोरा रखें और महीने में एक बार उस नमक को बदल दें। लकी कॉलर से बात होने वाली है, लेकिन अभी लास्ट की 4 राशियों की बात करेंगे और कल का लक मीटर चेक करेंगे। धनु राशि के लोग बड़ों का कहा माने, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:27 AM। लक परसेंटेज 67%। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:44 AM
और लक परसेंटेज 71%। एक्वेरियंस कुंभ राशि वाले लोग, बिजनेस में फायदा, जॉब मिलने के चांसेस, बस सुबह घर से मिश्री खाकर निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:12 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 77%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, कोई इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है या चोरी भी हो सकती है, सतर्क रहने की जरूरत है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:14 PM और लक परसेंटेज कहती है 61%। अब समय आ गया है कि आप और हम सीधी बातचीत कर सकें। कैसे पॉसिबल है ये कि आप मुझसे सीधी बात कर सकें? चलिए आपको आसान सा तरीका समझाती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करिए, familyguru@itnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम्स लिखकर भेज दीजिए, लेकिन अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलेगा, नहीं तो मैं आपको कॉल कैसे करूंगी। तो अपनी प्रॉब्लम, बर्थ डिटेल्स, अपनी तस्वीर के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। आज हम सुमित का सवाल लेते हैं, जो कि है देहरादून से। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैम मैं देहरादून से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1977 और टाइमिंग ऐसा कंफर्म नहीं है, इट इज मॉर्निंग 10 से 10:30 के बीच में है। ठीक। हाँ जी, और प्लेस ऑफ बर्थ है बैंगलोर जी। जी, मैं जॉब के बारे में मीन्स रिगार्डिंग काम के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना? मैम मैं एक्चुअली 2010 में मैं मीन्स ये जॉब करता था। उसके बाद में मीन्स मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था मीडिया का। तो अगेन वहाँ पे भी काफी पैसे ब्लॉक हो गए हैं। फिर मैंने ई रिक्शा का काम शुरू किया था, वो भी वहाँ पे भी मीन्स सक्सेस नहीं है। तो अगेन अभी मैं काम के लिए ढूंढ रहा हूँ कि अभी अगेन जॉब मैरिड है ना? लेकिन हाँ जी। तो आप जो भी काम शुरू करें वो अपनी वाइफ के नाम पे शुरू करें। साथ साथ कंपनी से प्रॉफिट लेने की बजाय आप एज ए डायरेक्टर या एज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आप पैसे ड्रॉ कीजिए। कभी कभी हमारे अपने सितारे अपने काम के लिए नहीं, लेकिन किसी और के काम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। कुछ ऐसे ही स्टार्स हैं आपके, तो जब वाइफ के नाम पे काम करेंगे तो घर में ही पैसा आएगा, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ डेली आपको गणपति जी का पाठ या आरती जरूर करनी चाहिए, ताकि लाइफ में स्मूथनेस रहे। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके बड़े बड़े नुकसान, आपका स्वागत है। शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है, अगर आपका करियर ठीक नहीं है तो चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। लाल कपड़े की थैली में सौंफ भरकर तकिए के नीचे रखें, आपका मास स्ट्रांग होगा। और तांबे का सिक्का सफेद या लाल धागे में पहन लिए अपने गले के अंदर। जानते हैं इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या होंगे? पॉजिटिव रिजल्ट के लिए सूर्यास्त के बाद या रात में आपको दूध नहीं लेना चाहिए, और दिन में दूध दही पनीर आप ले सकते हैं। दही पनीर रात को भी ले सकते हैं, पर दूध नहीं लीजिएगा। जानते हैं कल हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। कल राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपकी जिंदगी में रोमांस कैसे बढ़ सकता है। चेहरे पर कहाँ तिल होने से आप हो जाते हैं लकी। अपनी लव लाइफ को कैसे बनाएं हैप्पी लाइफ, ये सारी चीजें कल हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। आपकी खुशियों के लिए आप समय पर आइएगा। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।